नमस्कार देवियों सज्जनों, आप सभी दर्शकों का स्टडीफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे 10वें भाव के बारे में और इसके अंतर्गत आने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसायों के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये हमारी सीरीज चल रही है व्यवसाय को लेकर के, जिसमें से हमने अभी तक ये जाना है कि कौन कौन से व्यवसाय किन किन राशियों के अंतर्गत आते हैं। फिर ग्रहों के द्वारा व्यवसाय हमने देखे हैं और अभी हम चर्चा कर रहे हैं भाव के द्वारा व्यवसाय के बारे में। और ये जान रहे हैं कि हर प्रकार का भाव कौन कौन से व्यवसाय, कौन कौन सी करियर फील्ड, कौन कौन से प्रोफेशंस को दर्शाता है। यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन्हें देख सकते हैं और यह आसानी से जान सकते हैं कि आपकी कुंडली के अनुसार आपके लिए सबसे अच्छा और सबसे उत्तम व्यवसाय, सबसे अच्छा करियर फील्ड, सबसे अच्छा प्रोफेशन कौन सा हो सकता है जिसमें आप सबसे ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। और ये बहुत ही सरल तरीके से आप जान सकते हैं। आप मेरे वीडियोस को देखें, उसमें आप ये आसानी से जान सकेंगे, बहुत ही सरल तरीके से, आसानी से। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं 10वें भाव के बारे में। अभी तक हमने 9वें भाव तक चर्चा की है और आज हम अपने 10वें भाव के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से वो क्षेत्र होते हैं जिनको 10वां भाव कंट्रोल करता है, 10वां भाव जिनका स्वामी है। यदि आप ये नहीं जानते हैं कि कैसे उस भाव को ज्ञात करें, उस भाव को निकालें अपनी कुंडली से, जो कि आपके व्यवसाय को लेकर के अति महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा यह पता चलता है कि आप किस क्षेत्र में जाएंगे, आपके लिए सबसे अच्छा क्षेत्र कौन सा है, सबसे अच्छा व्यवसाय कौन सा है, प्रोफेशन कौन सा है जिसमें आप सबसे ज़्यादा उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। तो आप दिए हुए लिंक पर जाएं, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और उसमें वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने पूरा मेथड बताया है जिससे कि आसानी से आप जान सकते हैं कि वो भाव कैसे निकालें, कि जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके व्यवसाय को लेकर अति महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा सारे निष्कर्ष सामने आते हैं, सारे रिजल्ट सामने आते हैं। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं 10वें भाव के बारे में। और यदि आपकी कुंडली में 10वां भाव वो भाव है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है ये दर्शाने में कि आपके लिए सबसे अच्छा करियर कौन सा हो सकता है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं और जानते हैं कौन कौन से व्यवसाय 10वें भाव के अंतर्गत आते हैं। तो 10वें भाव के अंतर्गत आने वाले व्यवसायों के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि 10वां भाव होता क्या है। 10वां भाव एक केंद्र भाव है और 10वें भाव की जब भी बात होती है तो सबसे पहले मन में यह आता है कि 10वां भाव, क्योंकि व्यवसाय का खुद का एक भाव है। 10वें भाव से ही हम व्यक्ति का कार्य क्षेत्र देखते हैं, उसकी सफलता देखते हैं, उसकी उन्नति देखते हैं, व्यक्ति का प्रोफेशन क्या होगा, किस क्षेत्र में वो सबसे ज़्यादा उन्नति प्राप्त कर सकता है, वो हम 10वें भाव से देखते हैं। तो कोई भी करियर हो, कोई भी प्रोफेशन हो, वो 10वें भाव से देखा जाता है। पर फिर भी कुछ एक स्पेसिफिक चीज़ की यदि हम बात करें सटीकता से, तो कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 10वें भाव से ही देखे जाते हैं। यदि 10वां भाव उस मामले में कमज़ोर रह जाएगा तो ऐसे क्षेत्रों में व्यक्ति का उन्नति प्राप्त कर पाना या जा पाना कठिन हो जाता है। तो 10वां भाव किन क्षेत्रों को पूरे तौर पर दर्शाता है उसके बारे में जानते हैं। पर 10वां भाव इन जनरल, सामान्यतः आपके करियर को संबोधित करता है, आपके व्यवसाय को संबोधित करता है, क्योंकि 10वां भाव ही वो भाव है जो आपकी कार्यशैली को दर्शाता है, आपके वर्क प्लेस को दर्शाता है, आपकी उन्नति, आपकी सक्सेस, जितनी भी चीज़ें आप प्रोफेशनल लेवल पे पाते हैं या करते हैं वो 10वें भाव से देखी जाती हैं। तो अब हम जानते हैं कि 10वां भाव कौन से ऐसे व्यवसाय हैं जिनको 10वां भाव महत्वपूर्ण रूप से दर्शाता है। 10वां भाव सबसे पहले होता है, 10वां भाव होता क्या है इसके बारे में एक बार और जानते हैं कि 10वां भाव सबसे पहले तो होता है जैसा कि बात करी करियर का ही। उसके बाद 10वें भाव होता है सरकार का भाव, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कोई भी सरकार हो वो सरकार का भाव होता है। 10वां भाव होता है रॉयलिटी का, किंगशिप का, तो जो लोग भी राज सत्ता में हैं वो 10वें भाव से देखे जाते हैं। फिर 10वां भाव होता है राजनीति का, प्रशासन का, तो जो लोगों के ऊपर कंट्रोल है, जिस सत्ता का कंट्रोल है, वो 10वें भाव से संबोधित की जाती है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो 10वां भाव संबोधित करता है। फिर 10वां भाव होता है पिता का भाव होता है, व्यक्ति का जो
व्यक्ति का जो फादर हैं, जो पिता हैं, वो 10वें भाव से देखे जाते हैं। उनके साथ जो रिलेशनशिप है वो 10वें भाव से देखा जाता है। तो अब जानते हैं कौन कौन से व्यवसाय हो सकते हैं जिनको 10वां भाव पूर्णतः संबोधित करता है। सबसे पहले जितनी भी प्रशासनिक सेवाएं हैं वो 10वें भाव के अंतर्गत आती हैं। प्रशासनिक सेवाएं हो, सरकारी सेवाएं हो, कोई भी सरकार की सेवा हो 10वें भाव के अंतर्गत आती है। प्रशासनिक सेवा 10वें भाव के अंतर्गत आती है। राजनीति या राजनेता, जितने भी मंत्रालय हैं वो 10वें भाव से संबोधित किए जाते हैं। जितनी भी अनुशासन संस्थाएं हैं, जैसे कि कोर्ट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, क्योंकि ये व्यक्ति को जो भी हमारी कानून व्यवस्था है वो लोगों को अनुशासन में रखती है, इसलिए जितनी भी अनुशासन संस्थाएं हैं वो 10वें भाव के अंतर्गत आएंगी। जितने भी उच्च आधिकारिक पद होते हैं वो 10वें भाव से देखे जाते हैं। हाई अथॉरिटेटिव जॉब्स जिन्हें हम कहें वो 10वें भाव से देखे जाते हैं। जिनके पास अथॉरिटी है, पावर है, पोजीशन है, क्योंकि 10वां भाव इन्हीं सब का भाव होता है। इसलिए जैसे जितने भी ऐसे प्रोफेशंस हो जाएंगे, जैसे कि जितना भी कॉरपोरेट सेक्टर है, जितने भी कॉरपोरेट जॉब्स हैं वो 10वें भाव के अंतर्गत आते हैं। और हाई अथॉरिटेटिव जॉब्स जैसे कि जो भी व्यक्ति IAS हैं, PCS हैं, या किसी प्राइवेट फर्म में CEO हैं, CMD हैं या COO हैं, तो ये उच्च आधिकारिक पद होते हैं जिनके पास कंट्रोल होता है, जिनके पास सत्ता होती है, जिनके पास अधिकार होते हैं, सारे अधिकार होते हैं, जिनके पास ये शक्ति होती है कि वो उस पूरी संस्था को चलाते हैं, तो वो 10वें भाव के अंतर्गत आते हैं। फिर 10वां भाव होता है समाज सेवा का। जितने भी सोशल वर्कर्स हैं या सोशल सर्विस है वो 10वें भाव से देखी जाती है। 10वां भाव पिता का भाव है, इसलिए कोई भी व्यक्ति यदि अपने पिता से जुड़े हुए व्यवसाय में है, जिस व्यवसाय में पिता हैं उसी व्यवसाय में जो है पुत्र भी हों, तो वो 10वें भाव से देखा जाता है। यदि आप अपने पिता के ही प्रोफेशन में हैं, फादर्स प्रोफेशन जिसे हम कहें, उसमें है, तो वो भी 10वें भाव से देखा जाएगा, क्योंकि 10वां भाव पिता का भाव होता है। तो जो लोग भी फैमिली बिजनेस कर रहे हैं, पिता जिस बिजनेस में थे उसमें आगे बढ़ रहे हैं, तो वो भी 10वें भाव से देखते हैं हम लोग। फिर जितने भी चिकित्सक होते हैं, खास तौर से जो टॉप लेवल के चिकित्सक हैं, और उनमें से भी अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो सर्जन्स की, जितने भी टॉप क्लास सर्जन होते हैं वो 10वें भाव से देखे जाते हैं, क्योंकि 10वें भाव का जो मूल कारक होता है ग्रह वो होता है सूर्य। और सूर्य जब हम डॉक्टर्स की बात करते हैं तो, और ख़ास तौर से सर्जन, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले मंगल आता है। पर यदि सूर्य कमज़ोर होगा तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंचाने में मंगल उतना योगदान नहीं देता जितना कि सूर्य देता है। इसलिए सूर्य कमज़ोर होगा तो बहुत अच्छे चिकित्सक, बहुत अच्छे सर्जन हम नहीं देख सकते। तो सूर्य का अच्छा होना और 10वें भाव का मजबूत होना ये टॉप क्लास सर्जन्स को दिखाता है। तो जितने भी बहुत अच्छे सर्जन्स हैं, टॉप के लेवल के सर्जन्स हैं, वो 10वें भाव से देखे जाते हैं। 10वें भाव के अंतर्गत आता है जितने भी आपकी गुप्त संस्थाएं हैं, जो छुपी हुई संस्थाएं हैं, रहस्यात्मक संस्थाएं, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन हम जिन्हें कहते हैं, वो भी आती हैं, क्योंकि 10वां भाव सरकार का भाव है। सरकार के अंतर्गत सारी संस्थाएं आती हैं। बगैर सरकार के इजाज़त के, कोई आज्ञा के, कोई भी संस्था अपना कार्य करने में असमर्थ है। इसलिए जितनी भी संस्थाएं होंगी, ख़ास तौर से जितनी भी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ज़्यादातर गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। जैसे कि रॉ हो गई, FBI हो गई, ये सब भी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस ही, जिनके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता होता। तो इसलिए जो है ऐसी संस्थाएं जो लोग इन संस्थाओं से जुड़े हैं, इसमें कार्यरत हैं, वो 10वें भाव से देखे जाते हैं। फिर 10वां भाव दर्शाता है ऐसे लोगों को जो कि जनता से जुड़े हुए हैं, जिनका कार्य होता है जनता तक अपनी बात पहुंचाना या जनता तक किसी और की बात पहुंचाना, जो बिल्कुल सीधे तौर पर जनता से जुड़े होते हैं, पब्लिक से जुड़े होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े मासेस के साथ डीलिंग करते हैं, वो होते हैं, वो 10वें भाव से देखा जाता है। क्योंकि चौथा भाव और 7वां भाव जनता का भाव होता है, खास तौर से चौथा भाव। तो चौथा भाव और 7वां भाव जनता के भाव होते हैं, और चौथे भाव के जस्ट सामने होता है 10वां भाव। तो 10वां भाव यही संबोधित करता है कि अब आप जनता के सामने हैं
और अब आपको अपनी जो विचार हैं वो जनता को प्रकट करने, उनके सामने प्रस्तुत करने। तो ऐसे लोग जो कि जनता से जुड़े हुए कार्य करते हैं वो भी दशम भाव के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसाय हैं जो कि दशम भाव के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें दशम भाव पूर्णतया और महत्वपूर्ण रूप से संबोधित करता है। अगर हम इसका एक नकारात्मक पहलू देखें तो दशम भाव के अंतर्गत जो वैश्यावृत्ति होती है वो भी आती है, जितनी भी सेक्स इंडस्ट्री है वो भी दशम भाव के अंतर्गत आती है। पर ये एक नकारात्मक पहलू है। हर भाव का एक सकारात्मक और एक नकारात्मक पहलू होता है। तो हमने सकारात्मक की बात की, तो हम नकारात्मक की भी बात करते हैं। पर जितने भी चीज़ें हैं इनको आपको ऐसे ही नहीं देख लेना है। आपको इसके लिए दूसरे कॉम्बिनेशंस, दूसरी युतियाँ और दूसरी ग्रहों की जो पोजीशन है उसको भी ध्यान में रखना होगा, वरना आप किसी गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। इसलिए आपको सारी चीज़ें सटीकता से जानने के लिए सारे निष्कर्ष सम्मिलित करके देखने होंगे, जो कि होंगे ग्रह से, राशि से, भाव से और नक्षत्र से। जब आप 4 निष्कर्ष मिला करके देखेंगे तब आपको आसानी से ज्ञात हो सकेगा कि कौन सा वो क्षेत्र हो सकता है आपके लिए जिसमें आप सबसे ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमने जाना 10वें भाव के बारे में। अपनी चर्चा को हम यूं ही आगे बढ़ाते रहेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे 11वें भाव के बारे में। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी जा सकते हैं, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं या ज्योतिष से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मेल करें, मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे 11वें भाव और उससे जुड़े हुए व्यवसायों के बारे में। तो तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।